नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। हमारे साथ है मनोज जी, विद्या जी। अक्सर आप हमें इनको हमारे वीडियोस में देखते होंगे। आज से हम एक नए प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले हैं, इन खबर कैप्सूल। इसमें आपको दिन की 5 बड़ी खबरें बताएंगे। इस कैप्सूल को आप लीजिए और देखिए आज पूरे दिन में क्या हलचल रही है। सबसे पहले तो दिन की सबसे बड़ी खबर है आज, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स डे है। आपने देखा होगा किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो भव्य आयोजन किया गया था, उस खबर पर चर्चा करेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट, फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और खास करके प्रधानमंत्री कई मौके पे कह भी चुके हैं कि पहला सुख निरोगी काया, ये बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। और प्रधानमंत्री कई मौके पे ये दुख भी जता चुके हैं राजनीतिज्ञों के लिए, अपने मित्रों के लिए, कि हमें फिट रहने की आवश्यकता है और फिट नहीं रहने की वजह से हमने अपने कई प्रिय लोगों को खो दिया। ये प्रधानमंत्री 0% इन्वेस्टमेंट 100% रिटर्न। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उन्होंने कहा कि एक जागरूकता की आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम अपने को फिट रख के। उन्होंने ये भी कहा कि स्वस्थ तन होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा। और ऐसा भव्य कार्यक्रम यकीन मानिए इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा कि स्पोर्ट्स को इतना तवज्जो दिया जा रहा है। देश की कलाकृति दिखाई गई थी और खासकर जो बच्चों ने आखिरी में परफॉर्म किया था उसकी प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ भी की थी। कई सारे स्कूलों में भी इस प्रोग्राम को लाइव दिखाया जा रहा था। तो इन खबर भी आपसे यह अपील करेगा कि आप फिट रहिए ताकि आप आगे हिट रह सकते हैं। दूसरी अहम खबर आज पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। देखा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो, रेल मंत्री हो या विपक्षी नेता हो या खुद इमरान खान क्यों ना हो, एक के बाद एक सियासी बयान देते जा रहे हैं। जब से 370 धारा 5 अगस्त को हटी है, जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटा है, पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। आज एमईए के प्रवक्ता रवीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सर, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या पाकिस्तान के मुंह पे करारा तमाचा है? क्योंकि जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि जो यूएन में पत्र भेजा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि इस पर तो मैं कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देना चाहता हूँ। दरअसल भारत जो है ना, जिम्मेदार राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। और साफ साफ उन्होंने, रवीश कुमार ने ये कह भी दिया था कि पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है वो बौखलाहट में कर रहा है और उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। उसको गैर जिम्मेदार राष्ट्र उन्होंने करार देने की कोशिश की। हो क्या रहा है कि पाकिस्तान ये चाहता है किसी तरह से 370 और कश्मीर को जिंदा रखा जाए और उसे दुनिया के मंच पे उसे उठाते रहें ताकि भारत को परेशान हो। इससे ज़्यादा पाकिस्तान इसमें कुछ हासिल करने वाला दुनिया के किसी भी देश ने उसका साथ नहीं दिया। चीन ने भी दिया था, वो भी पीछे। दुनिया कोई देश उसका साथ देगा भी नहीं। उसी के विदेश मंत्री बोल चुके हैं कि हमारे लिए संयुक्त राष्ट्र में कोई फूल माला लेकर के नहीं खड़ा है। भारत बहुत बड़ा बाजार है और आज की डेट में जिसके पास बिजनेस है, जिसके पास बाजार है, वही दुनिया पे राज करेगा। तो इस मामले में पाकिस्तान का कोई साथ देने वाला है भी नहीं। पाकिस्तान इस बात को समझ रहा है, तभी इमरान खान लोगों से कह रहे हैं कि सड़कों पर निकलिए और कश्मीर के लिए 5 मिनट। और कल रात जो मिसाइल परीक्षण किया गया था, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें रवीश कुमार ने यह जरूर कहा कि उसको जानकारी थी, पर इससे क्या पब्लिसिटी स्टंट की तरह देखा जाए? क्या देश दुनिया भर की नजरें अपने ऊपर लेना चाहता है पाकिस्तान इस तरह से? आपने देखा होगा जो उत्तर कोरिया व्यवहार करता है अमेरिका के साथ, वही सेम पाकिस्तान कर रहा है। अब चूंकि उसको पता है कि कश्मीर को लेकर 370 को लेकर थोड़ा सा टेंशन है, दुनिया की नज़र है उस पर, तो हम इस परीक्षण को कर देते हैं। अब उसका रेंज देखिए 300 किलोमीटर, जबकि भारत के पास जो अग्नि 5 है उसका वैसे आधिकारिक तौर पे 5000 है और अनाधिकारिक तौर पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो कोई बहुत मायने नहीं रखता, सिवाय कि दुनिया में चर्चे में रहने के लिए और कश्मीर की तरफ लोगों का ध्यान खींचने के लिए बस वो ये परीक्षण किया है। ये इसीलिए से एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर देखा जाता है। दिन की आज तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं, वो भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, पाकिस्तान भारत से जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा दिल्ली से लेकर गुजरात तक हाई अलर्ट पर है। कहा यह जा रहा है कि समुद्रीय तट से कुछ पाकिस्तानी कमांडो कुछ घुसपैठी कर सकते हैं। मनोज जी, एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से, पहले तो बयानबाजी, उसके बाद ये कह देना कि परमाणु युद्ध करेंगे, और अब ये खबर आना कि समुद्र के जरिए कुछ घुसपैठी की कोशिश। देखिए, राजनाथ सिंह जब लद्दाख गए थे तो उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया कि पाकिस्तान ऐसे बयान दे रहा है, ऐसे हरकत कर रहा है जैसे कश्मीर उसी का था। उन्होंने कहा कि रोना किस बात का है। अब देखिए, तमाम तरह के जो उपाय पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, उसी कड़ी में एक इसको देखा जा सकता है कि उसकी अनाप शनाप हरकतें, अनाप शनाप बयानबाजी और इस तरह की कवायद, चूँकि उसको अपने मुल्क के भीतर, चूँकि कश्मीर राजनीति के केंद्र में हमेशा रहा है पाकिस्तान में, और मजबूरी है इमरान खान की कि अगर कश्मीर मसले की चर्चा ना करें, जैसा कि सर बता रहे थे
कि दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए या फिर अपने देश की जनता को ये बताने के लिए कि कश्मीर मुद्दे पर हम एक्टिव हैं। ये तरह तरह के प्रोपेगेंडा, जैसे कि आपने कहा कि कमांडो समुद्री मार्ग से भेजना, उसका भेजना, फिर कई तरह के घुसपैठ कराने की कोशिश करना या फिर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे इस मुद्दे को उठाना, ये तमाम तरह की जो कवायद है ये इसी कड़ी में इसको जोड़ के देखा जा सकता है। इससे ज़्यादा इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है और आने वाले दिनों में इस तरह की पाकिस्तान की कवायद और बढ़ेगी और ये बनी रहेगी, चलती रहेगी। ये इतना पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, इसीलिए एक के बाद एक बयानबाजी और धमकियां पाकिस्तान की तरफ से आती है। चलिए चौथी बड़ी खबर जो है, अब सियासत की गलियों का रुख कर लेते हैं। आपने देखा होगा पी चिदम्बरम पर पिछले दिनों किस तरह केस हो रहा था। अब इंद्राणी मुखर्जी का भी उस पे बयान आया है। उन्होंने कहा गुड न्यूज़। क्या है गुड न्यूज़ सर? गुड न्यूज़ ये है कि पी चिदम्बरम गिरफ्तार हो गए हैं और उनके खिलाफ जो है बहुत सारे आरोपों के सबूत मिल गए हैं। तो स्वाभाविक है कि जिस इंद्राणी मुखर्जी के बयान पे पी चिदम्बरम के खिलाफ पिटारा खुला था, वो इंद्राणी मुखर्जी को जब पता चला कि इतना बड़ा आदमी गिरफ्तार हो गया, तो स्वाभाविक है कि उन्होंने कहा कि गुड न्यूज़। अब गुड न्यूज़ किस सेंस में? क्योंकि उनसे उन्होंने रिश्वत ली थी, क्योंकि उनसे अनड्यू फेवर लिया था उन्होंने इंद्राणी मुखर्जी से। अपने बयान में ईडी के सामने दिए गए बयान में वो इस बात का खुलासा कर चुकी है। और ख़ास बात यह है कि पी चिदम्बरम के खिलाफ सिर्फ यही नहीं हुआ कि वो अरेस्ट हो गए हैं, एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ती जा रही है। ईडी और सीबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जो ने बताया है, उसके मुताबिक डायरेक्ट एविडेंस मिल गए हैं। बजाय कि कार्ति चिदम्बरम उनके बेटे के खाते में पैसे गए थे, वो जिस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं उसमें जो है सीधे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। पहले आईएनएक्स मीडिया से पैसा गया और उसके बाद उस कंपनी ने उनके ट्रस्ट में पैसा ट्रांसफ़र किया। पर सर, जो पहले अक्यूज था वो अप्रूवर बना इंद्राणी मुखर्जी, फिर उनका ये कहना कि ये डेवलपमेंट एक गुड न्यूज़ है। क्या इनके ऐसे बयान से केस में कुछ ट्विस्ट आएगा? केस में इसलिए कुछ ट्विस्ट नहीं आएगा कि वैसे ये सरकारी मुकदमों में होता है कि जब भी आप अप्रूवर बनते हैं तो आप सरकार की मदद कर रहे होते हैं, इसलिए कि आपको सरकारी गवाह बनाया गया, उसी के बिना पे आपको कुछ माफ़ी या कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो यदि उस सेंस में वो बोल रही है तो इससे केस के मेरिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पांचवी बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। अब बात अमर सिंह की होगी, सियासत की बात करेंगे। अमर सिंह, आपने देखा होगा पहले अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहते थे, लेकिन आज जो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो हैरान कर देने वाला है। क्योंकि अमूमन जब वो दफ्तर से नजर आते थे या सड़कों से बोलते हुए नजर आते थे, आज वो हॉस्पिटल में एक बेड से सीधा सीधा मोदी के कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे, राहुल गांधी पर वार करते हुए नजर आ रहे, पी चिदम्बरम पर भी वार करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, एक अनोखा अंदाज। जी हाँ बिल्कुल। वैसे देखिए, अमर सिंह के व्यक्तित्व से जो लोग परिचित हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि अमर सिंह हमेशा पब्लिक होना चाहते हैं, लोगों के बीच आना चाहते हैं, माध्यम चाहे कोई भी हो, भले ही अस्पताल में हो, लेकिन देश के जो हालात हैं अभी उससे वो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी की बात है ना, राहुल गांधी को तो हर व्यक्ति आजकल आईना दिखा रहा है। पाकिस्तान भी कह रहा है कन्फ्यूज नेता है, और अमर सिंह का आप जब बयान सुनेंगे उसका लब्बलुआब जो निकलता है, यही बताने की कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी अपने निज धर्म को पहचाने, जो एक राजनीतिक का जो धर्म है। मोदी के इतने कसीदे क्यों पढ़े जा रहे हैं? वो उसकी वजह ये है कि अमर सिंह जब सपा से अलग हुए और उसके बाद कहीं उनको ठौर नहीं मिल रहा था, उस समय सपा ने बीजेपी ने उनको ठौर दिया इनडायरेक्टली। इनको तो पार्टी में शामिल नहीं किया, लेकिन जयप्रदा को पार्टी में शामिल करके रामपुर से टिकट भी दे दिया। और अब जब किसी पार्टी से आप अलग होते हैं, कोई ठौर नहीं होता है, तो सत्ताधारी दल यदि आपको कुछ न करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के कार्यक्रम में अमर सिंह का सामने बैठे नाम ही ले लिया, तो उनके लिए बहुत है। उस एक बार मोदी के नाम लेने की वजह से आजमगढ़ में उन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी आरएसएस को दान कर दी थी। ठीक है, तो अमर सिंह का अपना अंदाज है। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी बार बार मौका दे रहा है। जिस तरह से कश्मीर पे उनकी पार्टी ने स्टैंड लिया, 370 पे स्टैंड लिया, पाकिस्तान ने उनकी बात का यूएन को लिखी चिट्ठी में जिक्र किया, और उसके बाद पूरी कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरह से यू टर्न लिए हैं, 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, वो ये बात साबित करता है। जैसा कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी बोला कि जब ये लोग भी जो ये बातें कर रहे हैं जनता के बीच में जाएंगे, तो राजनीति में अभी बच्चे हैं, कच्चे खिलाड़ी हैं, तो जनता जूते मारेगी। वो उसी रास्ते पे हैं। इन लोगों का खराब टाइम चल रहा है। क्या मनोज जी, एक आखिरी सवाल यहाँ पूछना चाहूंगी, क्या राहुल गांधी खुद नेताओं को और तमाम लोगों को ये मौका दे रहे हैं कि उनके और उनके पार्टी के खिलाफ लोग टिप्पणी करें? जी हाँ बिल्कुल, वो 100% मौका दे रहे हैं। और देखिए, भले ही पाकिस्तान की तरफ से बयान आया था, ट्वीट किया था पाकिस्तान के एक मंत्री ने, लेकिन इतना तय है कि बिल्कुल वो भ्रमित
उनका व्यक्तित्व सामने आ रहा है लोगों के सामने। किस मुद्दे पे वो क्या चाहते हैं, राष्ट्रहित क्या है, पार्टी हित क्या है, क्या बोलना चाहिए, ये लगता है कि ये सूझबूझ और राजनीतिक परिपक्वता शायद राहुल गांधी के भीतर अभी आई नहीं है। और यही कारण है कि सबसे पुरानी पार्टी, जो कभी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसके एक तरह से कहें शिखर नेता के बारे में लोगों को इस तरह से कहने का मौका मिलता है। ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, राहुल गांधी के लिए तो ठीक नहीं है, कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा नेता जो कल को प्रधानमंत्री बनने का सपने देखता है और उसके बाद इस तरह का बयानबाजी करे कि पड़ोसी देश को, दुश्मन देश को भी इस तरह का कमेंट करने का मौका मिले, तो कम से कम मुझे लगता है कि उनको आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की बहुत ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत है। तो ये देखिए आपने हमारे कैप्सूल में दिन की 5 बड़ी खबरें, हर दिन हमारी कोशिश रहेगी कि आपसे शेयर कर पाएँ कि आज दिन में खबरों को लेकर क्या हलचल रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।